लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर तक स्टडी कर लिया था। अब हमारे पास स्पेशियल एंड टेम्पोरल समेशन है, ठीक है। स्पेशल एंड टेम्पोरल समेशन को मैं प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ जाके देख लें। यहाँ पर एक नई चीज़ है रिसेप्टर फील्ड। रिसेप्टर फील्ड क्या होती है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिसेप्टर फील्ड क्या होती है, देखो जब भी कोई रिसेप्टर होता है वो कितने एरिया ऑफ स्किन की सेंसेशन को रिसीव कर रहा होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर फील्ड, ठीक है। वो एरिया क्या होता है, उस रिसेप्टर की रिसेप्टर फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेन फाइबर है, वो हमारे स्किन के कितने एरिया से पेन सेंसेशन को रिसीव कर रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं उस पेन फाइबर की रिसेप्टर फील्ड, ठीक है। एक पेन फाइबर तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक की स्किन से सेंसेशन को रिसीव कर सकता है, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि उस 5 सेंटीमीटर तक सिर्फ एक ही नर्व फाइबर होगा, बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, लेकिन एक जनरल बात बताई हुई है कि एक रिसेप्टर कितने एरिया तक की स्किन से सेंसेशन को रिसीव कर सकता है, वो एरिया उस रिसेप्टर की क्या कहलाती है, रिसेप्टर फील्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टिमुलेटरी फील्ड। स्टिमुलेटरी फील्ड क्या होता है, सेम एज द रिसेप्टर फील्ड। एक न्यूरॉन है, वो कितने न्यूरॉन्स को वो नेक्स्ट कितने न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया में जितने एरिया के न्यूरॉन्स को इस न्यूरॉन ने स्टिमुलेट किया, तो ये वाला एरिया कहलाता है स्टिमुलेटरी फील्ड, ठीक है। देन वी हैव डिस्चार्ज एंड फैसिलिटेटेड जोन। डिस्चार्ज जोन क्या होता है और फैसिलिटेटेड जोन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम बुक की डायग्राम को देख लेते हैं। ये ब्राउन वाला एक नर्व फाइबर है और ये आगे ये न्यूरॉन्स है, इनको ये वाला नर्व फाइबर सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अब जब ये जो सेंट्रल वाले एरिया में न्यूरॉन्स हैं, देखो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा एक्सॉन के फाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो साइडों पे हमारे न्यूरॉन्स हैं इनके पास बहुत थोड़े एक्सॉन के फाइबर्स आ रहे हैं। अब जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इनपुट सिग्नल आ जाएंगे इस नर्व फाइबर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आ रही हैं, लेकिन जो साइड वाले न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर बहुत थोड़ी ब्रांचेज आ रही हैं, तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी वो इतनी नहीं होगी कि वो थ्रेशोल्ड कॉज करवा सके, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड नहीं होगा तो इन वाले न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जो सेंट्रल वाला रीजन है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे थ्रेशोल्ड आएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो जो सेंटर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज जोन, ठीक है। डिस्चार्ज जोन भी कहते हैं, एक्साइटेड या लिमिनल जोन भी कहते हैं, ठीक है। और जो साइडों वाला पोर्शन है जहाँ पे बहुत थोड़े सिग्नल्स आए थे, वो थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुँच सके और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, तो इस एरिया को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड जोन, ठीक है। अब ये वाले एरिया के न्यूरॉन्स जो हैं ये फैसिलिटेट हो गए हैं, अब इनको किसी और न्यूरॉन से थोड़ा सा भी सिग्नल मिलेगा तो ये फौरी तौर पर एक्साइट हो जाएंगे। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है दिस इज़ द डिस्चार्ज जोन, और जो साइड वाला पोर्शन है दिस इज़ द फैसिलिटेटेड या फिर सबलिमिनल जोन, ठीक है। यहाँ पर यही बात की हुई है, डिस्चार्ज जोन, एक्साइटेड या फिर लिमिनल जोन, और जो साइड वाला है दिस इज अ फैसिलिटेटेड सब थ्रेशोल्ड या सब लिमिनल जोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल पूल, कि हमने देखा था कि स्टिमुलेटरी फील्ड होती है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो अपने अगले न्यूरॉन्स पर एक्साइटेशन के बजाय इनहिबिशन का इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन जो अपने नेक्स्ट न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो वो कितने एरिया तक के न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेंगे, वो उस न्यूरॉन की क्या कहलाती है, इनहिबिटरी फील्ड या फिर इनहिबिटरी जोन, ठीक है। उसके बाद भी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होती है, जब एक न्यूरॉन से सिग्नल बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस दो तरह की होती है, एक होती है एम्पलीफाइंग टाइप और दूसरी होती है डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स, ठीक है। एम्पलीफाइंग टाइप की डाइवर्जेंस में क्या होता है, एम्पलीफाइंग टाइप का नाम से ही जाहिर है कि हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक न्यूरॉन से सिग्नल आता है, वो आगे दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन से सिग्नल आया कि इसने दो न्यूरॉन्स को एक्साइट किया, वो दो न्यूरॉन्स आगे फर्दर दो न्यूरॉन्स को एक्साइट करेंगे, तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्जेंस इज कॉल्ड एम्पलीफाइंग टाइप की डाइवर्जेंस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, एम्पलीफाइंग टाइप की डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि एक न्यूरॉन जो है वो आगे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स को एक्साइट करवा सकता है। कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे की एग्जांपल ले लेते हैं। इन द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, हमें पता है कि एक मसल सेल में बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक मसल के अंदर बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स होते हैं। जब नर्व फाइबर आता है वो बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्जेंस इज कॉल्ड एम्पलीफाइंग टाइप ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। देन वी हैव डाइवर्जेंस इन मल्टीपल ट्रैक्स।
जो दूसरी टाइप की डाइवर्जेंस है ये है डाइवर्जेंस इन मल्टीपल ट्रैक्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमने एक सिग्नल को डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजना होता है तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्जेंस इज़ वेरी यूजफुल। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या होता है, हमारे पास डॉर्सल स्पाइनल ट्रैक में ये डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स देखी जाती है, क्योंकि जो डॉर्सल स्पाइनल ट्रैक है ये असेंडिंग ट्रैक है और ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है हमारी सराउंडिंग से। उस इन्फॉर्मेशन को ये सेरिबेलम के पास भी लेके जाता है, इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी लेकर जाता है और उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन को थैलेमस के पास भी लेकर जाता है। ठीक है, तो जो डॉर्सल स्पाइनल ट्रैक है दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस इन मल्टीपल ट्रैक्स। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बिल्कुल डाइवर्जेंस का ऑपोजिट है। डाइवर्जेंस में हम एक न्यूरॉन से इनपुट सिग्नल को बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स में भेज रहे होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस में क्या होता है कि डिफरेंट न्यूरॉन से सिग्नल आता है और वो किसी एक न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए यूज़ होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, जो दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उसके पास डिफरेंट जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पेरिफेरल नर्व से भी इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक से भी इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और उसके अलावा जो फर्दर स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट है वहाँ से भी इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्रियो स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, तो इस इंटर न्यूरॉन के पास डिफरेंट जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और ये कन्वर्जेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है।